गोंडा में गूंजा भारत माता की जय का जयघोष। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भाजपा ने निकाली तिरंगा यात्रा। गोंडा में रविवार को देशभक्ति का माहौल चरम पर नजर आया जब भारतीय जनता पार्टी द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा ने शहर को राष्ट्रभक्ति के रंग में रंग दिया। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक भी इस यात्रा का हिस्सा बने। यह ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा अंबेडकर चौराहे से शुरू होकर गुरु नानक चौराहे तक लगभग 2 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए पहुंची। यात्रा के दौरान लोगों ने हाथों में तिरंगा थामे भारत माता की जय, वंदे मातरम और सेना जिंदाबाद जैसे नारों से वातावरण को गुंजायमान कर दिया। यात्रा में युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक का उत्साह देखते ही बनता था। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जहां देशभक्ति के गीतों से माहौल को जीवंत कर दिया, वहीं शहरवासियों ने फूल बरसाकर यात्रा का जोरदार स्वागत किया। बच्चों और महिलाओं की भी इसमें उल्लेखनीय भागीदारी रही। तिरंगे के साथ देश के वीर जवानों को सलामी देने का जज्बा हर चेहरे पर साफ झलक रहा था। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को भी विशेष रूप से व्यवस्थित किया गया था। गोंडा पुलिस की सतर्कता और भाजपा के अनुशासनबद्ध कार्यकर्ताओं के चलते ये यात्रा पूरी तरह शांतिपूर्ण और सफल रही। भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर हमारे देश की सेना की अद्भुत वीरता और रणनीतिक सफलता का प्रतीक है। इसने पूरे देशवासियों का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। आज की तिरंगा यात्रा भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक है। गोंडा की जनता ने इस आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर यह साबित कर दिया कि उनके दिल में देश के लिए अपार सम्मान और प्रेम है। तिरंगा यात्रा के समापन पर सभी प्रतिभागियों ने भारत की सुरक्षा और विकास के लिए एकजुट रहने की शपथ ली। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान और देश के वीरों को श्रद्धांजलि देकर किया गया। इस आयोजन ने न केवल शहरवासियों में देशभक्ति की भावना को और मजबूत किया, बल्कि एक बार फिर यह संदेश दिया कि जब बात देश की हो तो पूरा देश एक साथ खड़ा होता है। पहलगाम की घटना के बाद माननीय मोदी जी विदेश यात्रा पे थे, लेकिन जिस प्रकार की अब आतंकवादी वह घटना हुई, उस आतंकवादी घटना के कारण भारत के 1 अरब 40 करोड़ लोगों के हृदय में करुणा भी थी और वेदना भी थी। और कैसे इसका प्रतिशोध होगा, इस प्रतिशोध को कैसे लिया जाए, इसकी भी यह सभी 1 अरब 40 करोड़ लोगों के मन में था। मोदी जी जब आए तो इस विषय को लेकर उनके मन में कितना दुख था, कितनी व्यग्रता थी। वो सीधे कहीं भी अन्य स्थान पर बैठक करने की बजाय बिना समय गंवाए एयरपोर्ट पर एक सुरक्षा को लेकर मीटिंग की, सेनाओं के साथ मीटिंग की, और उन्होंने कहा कि इस आतंकवादी घटना का ऐसा प्रतिशोध लिया जाएगा जो युग युगांतरों तक याद किया जाएगा। हमारी मोदी जी की सेना ने, भारत की सेना ने, चाहे वह जल सेना हो, थल सेना हो, नभ सेना हो, तीनों सेनाओं ने उनकी दूरदर्शिता के कारण, हमारी देश की जो खुफिया एजेंसियां हैं उनके कारण, उन्होंने उन स्थानों को चिन्हित किया जहां से आतंकवाद की ट्रेनिंग होती थी, जो आतंकवाद के ठिकाने थे। 9 स्थानों को चिन्हित करके हमारी सेना ने उन पर प्रतिघात किया। सिर्फ आतंकवादियों को ही नहीं मारा, उन आतंकवादी ठिकानों के साथ साथ वहां पर जो आतंकवादी गतिविधियों के लिए गोला बारूद और संयंत्र थे, उनको भी नेस्तनाबूद करने का काम किया है। इसलिए आज गोंडा का कोई राजनीतिक दल नहीं, कोई धर्म के लोग नहीं, किसी संप्रदाय के लोग नहीं, पूरे गोंडावासी एक साथ निकलकर उन सेनाओं का अभिनंदन करने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिन्होंने सिंदूर का बदला ठीक प्रकार से लिया है, सिंदूर का बदला खून से लिया है। ऐसी क्या परिस्थिति रही कि आपकी विपक्ष ने सबूत नहीं मांगा, लेकिन पाकिस्तान विपक्ष के साथ बैठकें भी हुई थी, चर्चा भी हुई थी, लेकिन संपूर्ण विपक्ष के साथ साथ कुछ लोगों को छोड़कर हम सब लोग भारत कैसे सुरक्षित हो, भारत कैसे आगे बढ़े, भारत का मान सम्मान स्वाभिमान कैसे आगे बढ़े, इसके लिए अग्रसर हुए। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के आतंकवादियों ने भी और उनकी सेना ने यह तब बिल्कुल प्रतिबिंबित हो गया विश्व के सामने कि जो आतंकवादी मारे गए थे, पाकिस्तान के जो उनके रहनुमा थे पाकिस्तान के, वह और उनके सेना के लोग उन आतंकवादियों के कब्रिस्तान जाने के समय भी उनके साथ विराजमान थे। ये 2 प्रकार की नीतियां कि समझौता और वार्ता, और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकता है। निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं जब होंगी उसका हमारी सेना मुंहतोड़ जवाब देगी। सेना का अभिनंदन है, वंदन है और स्वागत। पाकिस्तान जिस तरीके से आवाज उठा रहा, कैसे कहेंगे? पाकिस्तान ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके, चाहे ड्रोन हो चाहे मिसाइलें हो, वह देख चुका है
उनकी मिसाइलें और ड्रोन भारत की धरती को स्पर्श कर नापाक तक नहीं कर पाए, हमारे सेना के लोगों को छूने की तो बात दूर की बात।